वेलकम टू भगवती विद्यालय। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी चैप्टर 11 सच्चा बालक पाठ पढ़ेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ हम इस पाठ में जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ देखेंगे कि एक समय की बात है, एक लंबा काफिला यानी यात्रियों का समूह बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तो विद्यार्थी मित्रों, उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी था। वहाँ और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? तो विद्यार्थी मित्र, हम यहाँ देखेंगे कि डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर डाकू बोलने लगा कि तेरे पास भी कुछ है क्या? लड़का, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। डाकू चकित होकर, क्या कहाँ तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है। तो विद्यार्थी मित्रों, डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा कि यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है। सरदार लड़के से, तेरी अशरफियाँ कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें सीपी अशरफियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यहाँ देखो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लड़के ने अपने सदरी को फाड़कर उसमें छिपी अशरफियाँ निकाली और उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यहाँ देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने। उनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लड़का बताता है कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में से दिया था जिससे वह किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सरदार कहता है कि तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो लड़का बताता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यहाँ छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि इसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तो यहाँ डाकू बताता है कि यहाँ छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि उसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू
सरदार सब डाकुओं सरदार, बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ देखेंगे कि सब डाकुओं सरदार से कहते हैं कि सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से कहता है कि इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम देखेंगे कि सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।